नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और अदिति आज आपके सामने हाजिर हैं तमाम अहम खबरों लेकर, और आज खबरों में उत्सव का रंग घुलने वाला है। तो शुरुआत अदिति कहां से कर रही हैं? जी, हम आज शुरुआत करेंगे होली की खबरों से। काशी में आज रंगों की धूम है। बाबा की नगरी धूमधाम से रंग भरी एकादशी मना रही है। महाशिवरात्रि पर महादेव पार्वती का विवाह होता है, तो आज के दिन भगवान शंकर उनका गौना कराकर उन्हें काशी ले आते हैं। इसी की खुशी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के बाद से शुरू हुई रौनक रंग भरी एकादशी तक रहती है, और इसी सिलसिले में भगवान शिव और मां गौरा की प्रतिमाओं का शानदार श्रृंगार किया गया है। अबीर गुलाल के साथ विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की गई है। आपको बता दें कि आज माता पार्वती और भगवान शिव की शोभा यात्रा भी निकलती है। उनकी मूर्तियों को सजा संवार कर श्रृंगार करके भक्तों के बीच लाया जाता है। ये तस्वीरें आप 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मंदिर में पहले श्रृंगार किया गया, पूजा अर्चन किया गया, उसके बाद काशी की गलियों में रंग भरी एकादशी की धूम दिखाई दी। महादेव के भक्त दर्शन करने के लिए भारी संख्या में काशी पहुंच गए। इस बार की रंग भरी एकादशी बेहद खास है। इस बार मां गौरी स्वर्ण मंडित गर्भगृह में पहली बार प्रवेश करेंगी, लिहाजा आज का दिन केवल काशी नहीं बल्कि हर शुभ भक्त के लिए बेहद खास है। आज बाबा के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। चारों ओर रंगभरी एकादशी की धूम है। काशी में मां पार्वती स्वर्ण मंडित गर्भगृह में प्रवेश कर रही है, तो काशी की सड़कें अबीर गुलाल से सराबोर नजर आ रही हैं, और ये सुंदर विहंगम दृश्य आज सुबह से ही काशी की नगरी में दिखाई दे रहा है, महादेव की नगरी में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आज से यानी कि रंगभरी एकादशी से काशी में होली उत्सव की विधिवत शुरुआत हो जाती है। यानी अब से लेकर अगले 5-6 दिन तक होली का ऐसा ही रंग दिखने वाला है। काशी की गलियों में, काशी के घाटों पर, काशी के मंदिरों में सब लोग होली के रंग में रंगे नजर आने वाले हैं। यानी कि उत्सव का जो रंग आज चढ़ा है वो आने वाले दिनों में और गाढ़ा होगा, इसकी रौनक और दिखाई देगी। और इसमें शिरकत करने के लिए काशी के रंग में, काशी के होली के रंग में रंगने के लिए न केवल काशी के लोग आते हैं, बल्कि न केवल यूपी के लोग आते हैं, बल्कि देश विदेश से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं। आज जो है भगवान शंकर से हर कुछ भगवान शंकर से पूछ के काशी में होता है। काशी के राजा हैं और काशी पुराधिपति हैं। आज जो है भगवान शंकर स्वयं अनुमति देंगे। आज से आप लोग होली जो है अपना प्रारंभ करिए। जीवन में अनेक प्रकार के रंग लाइए, जीवन खुशहाल हो, अच्छा दिन हो, सब कुछ हो। तो काशी का रंगोत्सव आपने रंगभरी एकादशी के दिन देखा। अब आपको ब्रजमंडल लिए चलते हैं। देखिए, ब्रजमंडल में रंगोत्सव की धूम तो पहले से है। आज यहां रंगभरी एकादशी की भी रौनक देखी जा रही है। इस मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर समेत सभी मंदिरों में लोग होली खेलने में जुटे हुए हैं अपने प्रिय कान्हा के साथ। देश विदेश से बड़ी तादाद में भक्त और श्रद्धालु यहां होली खेलने और उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हर तरफ अबीर गुलाल रंग के गुबार उड़ रहे हैं। मथुरा, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर सहित हर मंदिर परिसर इन्हीं रंगों से सराबोर है। माना जाता है कि रंग भरी एकादशी पे ठाकुर बांके बिहारी महाराज भक्तों संग होली खेलते हैं, और इसके लिए ठाकुर जी का खास श्रृंगार किया जाता है। जन समुदाय पिचकारी से उन पर रंग डालकर होली मनाता है। रंग भरी एकादशी से ब्रजमंडल में लगातार 6 दिन होली चलती रहती है। वैसे आपको बता दें कि ब्रजमंडल में जो होली उत्सव है उसकी शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है, और ये जो उत्सव है 40 दिन तक मनाया जाता है। हर दिन होली का अलग रंग, अलग रूप यहां पर देखने को मिलता है। और अगर रंग भरी एकादशी की हम खासतौर से बात करें तो आज बांके बिहारी मंदिर में सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिलती है। गुब्बारों से, फूलों से पूरे मंदिर का श्रृंगार किया जाता है। बांके बिहारी को सजाया जाता है, और कुछ कुछ नजारा वैसा ही होता है जैसा जन्माष्टमी के दिन होता है। आपको बताया कि जैसे जन्माष्टमी में मंदिर जहां पर बांके बिहारी विराजमान है वहां पर पर्दा डाल दिया जाता है और फिर एक निश्चित मुहूर्त में उस पर्दे को हटाया जाता है, ठीक वैसे ही आज रंगभरी एकादशी के दिन भी होता है। पर्दे में बांके बिहारी थे, और जैसे ही पर्दा हटता है उसके बाद शुरुआत होती है फूलों के साथ होली खेलने की। फिर पूरे माहौल में रंग गुलाल नजर आता है। बांके बिहारी के लिए विशेष पिचकारी भी इस मौके पर बनाई जाती है, और इस पिचकारी से एक प्रतीक के तौर पर बांके बिहारी अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। और इस उत्सव में शरीक होने के लिए, बांके बिहारी की भक्ति में, होली की उमंग में डूबने के लिए हजारों की तादाद में मथुरा लोग पहुंच जाते हैं, वृंदावन लोग पहुंच जाते हैं। और केवल बांके बिहारी मंदिर ही नहीं, बल्कि आपको बताएं कि ब्रजमंडल के जितने तमाम मंदिर हैं वो होली के इस रंग में इन दिनों रंगे हुए हैं, और ये उत्सव होली तक ऐसे ही चलता रहेगा।
तो चलिए सीधे हम रुख कर लेते हैं वृंदावन का। आपसे कुछ देर पहले वहां पर होली उत्सव की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। हालांकि सड़कों पर सुबह से ही होली के रंग बिखरे हुए हैं। श्वेता वहां पर मौजूद हैं। श्वेता, आप इस समय, हमने देखा था थोड़ी देर पहले फूलों की होली खेली गई, लेकिन मुझे लगता है अब तो रंग के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी भी फूलों वाली होली ही यहाँ पर खेली जा रही है और साथ ही साथ रंग वाली होली की भी शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें मैं आपको सीधे बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण से दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से श्रद्धालु जो है लगातार आ रहे हैं और ये देखिए उन्हें लड्डू भी यहाँ पर देखिए लड्डू भी फेंके जा रहे हैं। जो वहां पर गोस्वामी परिवार के लोग हैं वो बाकायदा टोकरी में लड्डू लेकर के आए हैं। तो लड्डू मार होली जिस तरह से आपने देखी थी उसमें भी इसी तरह से लड्डुओं की वर्षा की गई थी। तो आज के दिन भी यहाँ पर ऐसा रिवाज है, यहाँ पर ऐसा नियम है कि यहाँ लड्डू प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो लड्डू मार होली को ही कह लीजिए कि एक तरह से उसका एक्सटेंशन है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आज की जो मान्यता है रंग भरी एकादशी की, वो ये कि यहाँ पर पहली बार जो पिछले 40 दिनों से कहते हैं कि बसंत पंचमी से ही रंगों की शुरुआत हो जाती है, होली की शुरुआत हो जाती है ब्रज में, लेकिन आज आधिकारिक तौर पर रंग खेलने का परमिशन मिल जाता है। तो रंग भरी एकादशी है, इसीलिए रंग खेलने का परमिशन आज से तो और अच्छे से मिल गया। परमिशन इतना साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोग वहां पर भर भर के पहुंचे हुए हैं। श्वेता, ये बताइए कि कितने लोगों के आने की क्या कहते हैं हम अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अदिति, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ ये तो सिर्फ एक मंदिर है। अगर ब्रज क्षेत्र की बात करें, इस भूमि की बात करें, लगभग 500 मंदिर बताए जाते हैं कि इस पूरी भूमि में है। अंदाजा लगा पाना ऐसे किसी खास आंकड़े का बड़ा मुश्किल है, लेकिन लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि जो कि इस बार आएंगे इस त्योहार को मनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए किस तरह से रंगों से, अब देखिए गीली होली शुरू हो गई, गीली होली की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर पहले फूल वाली होली यहाँ पर खेली गई, फिर गुलाल वाली होली खेली गई और अब कान्हा ने पिचकारी चलाई है और अब यहाँ पर गीली होली की शुरुआत हो गई है। देखिए श्वेता, उत्सव के इस रंग में हर कोई रंगा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मंदिर के प्रांगण से रंग बरसाए जा रहे हैं, गुलाल बरसाए जा रहे हैं, शायद जो आसपास खड़े हैं, गर्भगृह के आसपास जो लोग खड़े हैं वो खुद को धन्य मान रहे हैं। वो इसे रंग नहीं मान रहे, वो इसे कान्हा का प्रसाद मान रहे हैं। अनंत, मैं आपके सवाल को ठीक से सुन नहीं पाई। हालांकि मैं जहां तक सुन पाई हूं, मैं बता दूं कि गर्भगृह जहां पर है वहां से मैं जहां खड़ी हूं वहां एक डिस्टेंस है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे, इस मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे हूं, इसलिए मेरे पास प्रसाद के तौर पर फिलहाल सिर्फ ये रंग और गुलाल आ पा रहा है। लेकिन तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर देखिए किस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, जरा कैमरामैन संजय को बोलूंगी दिखाने के लिए कि ये देखिए किस तरह से लोग बहे चले आ रहे हैं। जैसे नदी की धारा होती है वो बही चली आती है, उसी तरह से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब ऐसे में इनकी संख्या का अंदाजा लगाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें कि गोस्वामी जी के पास, जो कि गोस्वामी परिवार है जो यहाँ पर होली खेलता है कान्हा जी के साथ, उनकी एक छोटी सी चांदी की पिचकारी है। और इस पिचकारी को, क्योंकि कहते हैं कि कान्हा जी यहाँ बाल रूप में हैं, इसलिए वो बड़ी पिचकारी हाथ में थाम नहीं सकते, उनका हाथ दर्द हो जाएगा, तो उनके लिए खास तौर पर ये छोटी सी चांदी की पिचकारी बनाई गई है, जिसे भक्त अभी यहाँ चला रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। माना ये भी जा रहा है श्वेता कि वहां पर आज के खास दिन के लिए खास पोशाकें भेजी जाती हैं, खास करके श्री कृष्ण के लिए, और राधा रानी के लिए तो बरसाने से पोशाक आती है। अदिति देखिए, वो खास, वैसे तो कान्हा जी के लिए रोज खास पोशाक होती है, लेकिन हाँ, आज चूंकि रंग भरी एकादशी है तो उसके लिए विशेष पोशाक जरूर आती है। लेकिन फिलहाल जो सारी तैयारी होती है वो रंगों से बचने की होती है। अगर आपको मैं दिखाऊं, हालांकि ये इजाजत नहीं है कि हम कान्हा जी को दिखा पाए, बार बार आप देख रही होंगी कि वो पर्दा भी लगा दिया जाता है।
क्योंकि कहते हैं कि कान्हा जी जो है बड़े ही मासूम से है। अगर उनको कोई प्रेम भाव से थोड़ी देर भी देख ले और श्रद्धा भाव से अगर ये चाहे कि आप मेरे साथ चल पड़े मेरे घर, तो कहते हैं कि कान्हा जी इतने भोले हैं कि वो आपके साथ भी चल देंगे। इसलिए हर थोड़ी देर में यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया जाता है कान्हा जी और उनके भक्तों के सामने में, और फिर हटा लिया जाता है। जहां तक कपड़ों की बात है तो आज तो सिर्फ जहां तक मैं देख पा रही हूं, आप भी देखेंगे, यहाँ पर एक कर्टन लगाया गया है, वो भी प्लास्टिक का, मोटे प्लास्टिक का। यानी आज कान्हा भी अपनी गोपियों से बचने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से पिचकारी चल रही है। लगातार उन पर रंग बरसाया जा रहा है। देखिए, गीली होली खेली जा रही है उन्हीं की पिचकारी से, उन्हीं की पिचकारी से उनको रंग बरसाया जा रहा है। और कान्हा जी का पट बार बार उठा करके उनके साथ भक्त होली खेलते हैं और फिर आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चलते हैं। जी श्वेता, ये बताएं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं श्रद्धालुओं का, भक्तों का एक प्रकार से समंदर यहाँ पर बह रहा है। भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं और कृष्ण नगरी में, मथुरा में, वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं जहां पे कान्हा को पूजा जाता है, उनके साथ होली खेली जाती है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर की महिमा ही अलग है। हर कोई इच्छा होती है कि चाहे वो जन्माष्टमी का मौका हो, चाहे वो होली का मौका हो, रंगभरी एकादशी का मौका हो, वो बांके बिहारी मंदिर में जाके इस उत्सव को मनाए। लेकिन सबका यहां पहुंचना मुमकिन नहीं है। ऐसे में ये जो लोग आ रहे हैं, क्या ऐसा भी इंतजाम यहां पर किया गया है कि एक निश्चित समय तक यहां पर श्रद्धालुओं को रोका जाए, फिर एक टोली को आगे बढ़ा दिया जाए, फिर बाकी लोगों को उतनी ही संख्या में अंदर एंटर करवाया जाए? देखिए अनंत, आवाज चूंकि बहुत ज्यादा है यहाँ पर भक्तों की, इसलिए मैं जहां तक समझ पाई आपको मैं बता दूं, देखिए कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। यहाँ पर बाकायदा पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए, रंगों वाली होली, साथ ही साथ कैमरामैन मेरे दिखा भी रहे हैं, ये देखिए किस तरह से रंगों वाली होली यहाँ पर खेली जा रही है, गीली होली यहाँ पर खेली जा रही है। तो मैं आपको बताती चलूं साथ ही साथ यहाँ पर कि पुलिस प्रशासन को हमने देखा, क्योंकि संकरी गलियां है, कहते हैं वृंदावन की कुंज गलियां, तो उन कुंज गलियों में अगर एक साथ भीड़ को छोड़ दिया जाए तो वो कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने देखा खुद, हमें बहुत पहले ही, जहां से एक तरफ रास्ता वृंदावन को चला जाता है और दूसरी तरफ मथुरा को चला जाता है, वहीं पर हमें भी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगानी पड़ी और लगभग 2-2.5 किलोमीटर हमें भी चलकर अंदर आना पड़ा। अंदर आने के बाद भी मैं आपको बता दूं कि कई सारे चेक पॉइंट्स हैं जहां पर लोगों को रोका जाता है और धीरे धीरे करके भीड़ जो है उसे छोड़ा जाता है, एक साथ नहीं छोड़ा जाता। लेकिन हाँ, चूंकि ये मंदिर का प्रांगण थोड़ा छोटा है, इसीलिए उस हिसाब से अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि लोगों का ये सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए, बाहर की व्यवस्था जैसे मैंने देखी है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ की पुलिस प्रशासन ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने व्यवस्था की है और पूरी कोशिश की है कि हर भक्त जो अपने मन में कामना लेकर के आया है श्री कृष्ण के साथ होली खेलने का, वो होली खेले भी और फिर श्रद्धा पूर्वक आशीर्वाद लेकर यहाँ से बिना किसी तकलीफ या दिक्कत के जा सके। श्वेता, आपने कहा था यहाँ पर 500 के करीब मंदिर है, तो क्या सभी मंदिरों में इसी तरह की भीड़ है या बाल गोपाल के मंदिर में ही है सिर्फ? देखिए, ब्रज भूमि है और ब्रज भूमि यानी कि कान्हा का धाम, कान्हा की नगरी। तो कान्हा की नगरी में हर जगह आपको, खास करके इस समय में, न सिर्फ हमारे देश के लोग बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर भक्त आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक महिला मिली थी जो कुछ लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी, वो फ्रांस से आई थी। मैंने उनसे पूछा ये कि क्या आपने इस तरह की भीड़, इस तरह से आपने क्राउड देखी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, ये अलग बात है, अलग अलग कल्चर लोगों का होता है, अलग अलग देश है, अलग अलग रीति रिवाज या फिर संस्कृति है, लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति है और जिस तरह से द्वापर युग से इसकी शुरुआत हुई थी, जब राधा और कृष्ण ने पहली बार होली खेली थी, वो भी फूलों से होली खेली और उसके बाद प्राकृतिक रंगों से उसकी शुरुआत हुई, और अब भी उस परंपरा को जिस तरह से निभाया जा रहा है वो अपने आप में अद्भुत है और वो दिखाता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, ये देखिए
एक बार फिर से चूंकि बांके बिहारी के दर्शन हुए हैं तो दोनों हाथ उठाकर लोग किस तरह से आशीर्वाद ले रहे हैं और ये भीड़ जो है रेला श्रद्धालुओं का वो आगे बढ़ रहा है। तो मैं बता रही थी ऐसा कि जो लगता है हमारी कि सनातन धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है जी, वो कितना प्राचीन है और प्राचीनतम होने के साथ साथ कितना मजबूत और प्रगाढ़ है आज भी, वो इन तस्वीरों में इस जगह जब आप आते हैं तो आपको देखने और जानने को मिलता है। जी अच्छा, जब कोई इस उत्सव में शामिल होता है तो ऊर्जा स्वतः स्फूर्त अपने अंदर आ जाती है श्वेता, और वो जो करंट है ऊर्जा का वो मैं यहां तक महसूस कर पा रहा हूं, और आप तो वहां पर खैर मौजूद हैं, लेकिन बीच बीच में अगर कोई थकावट होती है तो पर्दा हटाकर कान्हा जी की झांकी दिखाकर लोगों को लगता है कि बूस्टर डोज मिल जाता है। अनंत, अगर आपने मुझसे कुछ सवाल किया है तो मैं बिल्कुल भी आपका सवाल नहीं सुन पाई। अगर फिर से आप दोहराने की जी, मैं ये कह रहा हूं कि कान्हा जी की झलकी बीच बीच में शायद इसलिए दिखाई जा रही है कि लोगों में ऊर्जा बनी रहे, ये उत्सव का उल्लास कायम रहे। अनंत, बड़ा मुश्किल है सुन पाना क्योंकि यहाँ अनाउंसमेंट भी चल रहा है लगातार, और लगातार चूंकि लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और जयकारे लग रहे हैं श्री कृष्ण के। मैं एक बार फिर से अपने कैमरामैन को ही कहूंगी, लेकिन ये आपको जरूर बोलूंगी कि 2 दिन पहले आपके साथ जब मैं ये बुलेटिन कर रही थी और आपने मुझसे पूछा था कि श्वेता, जब ब्रज भूमि से तस्वीरें आ रही थी बरसाने से, कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको मन कर रहा है वहां जाने का, तो मैंने आपको एक बात कही थी और वो ये कि अगर श्री कृष्ण चाहेंगे तो मैं जरूर वहां पर जाऊंगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आस्था ही है, ये श्रद्धा ही है जो श्री कृष्ण का बुलावा आया, और यहाँ पर मैं जीएनटी के दर्शकों को ये तस्वीर दिखा पा रही हूँ। जरा सुनिए इसे। मुझे लग रहा है श्वेता, इस समय बड़ी पिचकारी से रंग गुलाल वहां पर उड़ाया जा रहा है। बड़ी पिचकारी शुरू हो चुकी है, पहले छोटी पिचकारी से रंग बरसाया जा रहा था, कान्हा की पिचकारी से रंग बरसाया जा रहा था, लेकिन अब जो बड़ी बड़ी पिचकारियां इस मौके के लिए तैयार की जाती है अब उनसे रंग बरसाया जा रहा है। क्या श्वेता, ये पिचकारियां लोग अपने घरों से लेकर आते हैं या यहाँ पर अवेलेबल है खरीदने के लिए, और क्या इतनी तादाद में अवेलेबल है जितनी तादाद में लोग यहाँ पर जमा है? देखिए, अभी अभी जो आप लोगों ने तस्वीरें देखी वो पिचकारी कोई आम पिचकारी नहीं है, बाकायदा एक मशीन नुमा चीज है जो कि गोस्वामी यहाँ पे परिवार के जो लोग हैं जो यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं उनके पास होती है, और खास करके इसी समय होली के दौरान उसे मंगाया जाता है ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा रंग भरा जा सके। देखिए फिर से आ गई वो जिसकी बात हम कर रहे थे, मशीन नुमा चीज, तो ये पिचकारी आई है और इससे ज्यादा से ज्यादा एक बार में श्रद्धालुओं को रंग बरसाया जा सके। ये देखिए एक बार फिर से आप देख पाएंगे जैसे ही ये मशीन का बटन दबेगा, ये देखिए 2 तरह के रंग, एक गुलाबी और एक हरा, इस तरह का यहाँ पर। जी जी श्वेता, आप वहां के नजारे की व्याख्या जारी रखिए। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जो विजुअल आ रहा है बड़ी पिचकारी वाला, इसको अगर फुल स्क्रीन दिखाया जा सके ताकि वहां पर इन तस्वीरों को और महसूस किया जा सके। श्वेता, इस समय भी पिचकारी चल रही है क्या? अनंत, एक बार फिर से आप दोहरा पाएंगे वो दृश्य पिचकारी वाला, जो बड़ी बड़ी पिचकारियां बीच बीच में चलती हैं, वो दृश्य एक बार फिर से दिखाएं क्योंकि वो बड़ा मनोरम है, बड़ा विहंगम है वो। चलिए बिल्कुल एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये फिर से एक मशीन नुमा पिचकारी, और उसके बाद ये हरा रंग पूरे यहाँ पर फिजाओं में आपको देखने को मिलेगा। ये समय, ये पल अपने आप में अद्भुत है आनंद, इसे मैं अपने शब्दों से बयां नहीं कर पा रही हूं, एक तरह से निशब्द हूं, क्योंकि यहां आकर आपको महसूस करना होता है जो वाइब्रेशन इस वक्त मैं महसूस कर पा रही हूं, जो सकारात्मक ऊर्जा इस वक्त इस मंदिर के प्रांगण में मैं महसूस कर पा रही हूं, उसके लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। और वाकई मैंने अपने जीवन में पहली बार इस तरह की होली देखी है और होली खेली है।
जब आप खुद श्री हरि के साथ होली खेलते हैं, उसकी बात ही अलग है। वो प्रेम जो आपको श्री हरि से मिलता है, अपने बाके बिहारी से मिलता है, उस प्रेम को पाने के बाद जीवन में और किसी चीज की इच्छा नहीं रह जाती है। बिल्कुल, और आपके माध्यम से और श्वेता, शायद वही- जीएनटी के दर्शक यही एक भी सबसे बड़ी वजह इस तरह की होली का नजारा देख पा रहे हैं, मंदिर में ना होकर भी वहां के दर्शन कर पा रहे हैं और वहां की होली जैसे मनाई जाती है उसका अनुभव कर पा रहे हैं। तो श्वेता, आपने हमें ये तस्वीरें दिखाई, ये दिव्य, ये भव्य नजारा हमने आपके जरिए देखा, और जैसा कि आपने कहा कि आप एक ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में का महसूस कर पा रही हैं, वही ऊर्जा हम भी अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं इन तस्वीरों को देखने के लिए, इन देखने के बाद। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये दिव्य और भव्य तस्वीरें दिखाने के लिए।